Hello bachcho, let's read the question and the question says what are amino acids and describe their types and functions। हमें जो क्वेश्चन में पूछा है कि अमीनो एसिड क्या होता है और उनकी टाइप्स एंड डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस क्या है उसे हमें डिस्कस करना है। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा अमीनो एसिड। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी अमीनो एसिड। अमीनो अभी अमीनो एसिड जो है ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है, एक बायोमोलिक्यूल होता है। इट इज ऑर्गेनिक कंपोनेंट और बायोमोलिक्यूल जो कि कंबाइन होके हमें प्रोटीन देते हैं, जो कि कंबाइन होके हमें प्रोटीन देते हैं, विच कंबाइंस टू फॉर्म प्रोटीन्स। ओके, सो ये जो है इन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन कहते हैं। ओके, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो अमाइनो एसिड है इनका ये जो बहुत सारे डिफरेंट बायोलॉजिकल एंड केमिकल फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है ह्यूमन बॉडी के। इन्वॉल्व इन सेवरल बायोलॉजिकल एंड केमिकल फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी। chemical functions in human body and are necessary for the growth and development of human being। okay, and ये जो है ये growth and development के लिए necessary होता है। केमिकली जो हमारे अमाइनो एसिड होते हैं उनमें केमिकली जो है एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है NH2, एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि होता है COOH। ओके, फिर उसके बाद अमीनो एसिड जो है बेसिकली टू टाइप के होते हैं, नॉन इसेंशियल एंड इसेंशियल। ओके, तो सबसे पहले हम नॉन इसेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमारा जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होता है ये ऐसे प्रकार का अमीनो एसिड होता है जो कि हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है। ओके, दे आर सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। सो हमें जो है इन्हें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी दूसरे सोर्स से लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। दे आर सिंथेसाइज ऑन देयर ओन इन आवर बॉडी। दे आर सिंथेसाइज by body, so we don't have to take them externally। okay, externally। फिर इसके कौन से ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं, तो उस पर पहला आता है एलानिन, एस्पार्जिन, फिर सेकंड एस्पार्जिन, एस्पार्जिन। फिर थर्ड हमारे पास आता है आर्जिनिन। फिर फोर्थ एस्पार्टिक एसिड। ओके, एस्पार्टिक एसिड। ओके, फिर ग्लूटामिक एसिड। फिफ्थ हमारे पास आता है ग्लूटामिक एसिड। सिक्स्थ हमारे पास आता है सिस्टीन। ओके, सिस्टीन के बाद हमारे पास आता है सेवन ग्लूटामाइन। फिर आता है हमारे पास प्रोलीन। ओके, ग्लाइसिन। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ग्लाइसिन। और फिर हमारे पास आता है टायरोसिन। ओके, ये जो है ये सारे हमारे पास है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। फिर हमारे पास सेकेंड जो टाइप आता है वो हमारे पास आता है इसेंशियल अमाइनो एसिड का। सेकेंड टाइप भी है इसेंशियल अमाइनो एसिड। अभी इसेंशियल अमाइनो एसिड जो है ये ऐसे प्रकार के अमाइनो एसिड है जो कि हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। सो दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी by body and have to take externally। so have to take externally। so externally लेना पड़ता है इनको। ओके, थ्रू फूड, मील्स। ओके, एक्सटर्नल सोर्सेज से हमें इन्हें लेना पड़ता है, डिफरेंट सोर्सेज। सो इनमें कौन से एग्जांपल आते हैं, सो उनमें आते हैं आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, हिस्टिडीन, फिर लाइसिन, इल्यूसिन। उसके बाद आता है फिनिल एलानिन, फिलिन एनालिन, फिनाइल एलानिन। फिर आता है ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन। फिर आता है मिथियोनिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन एंड वैलिन। सो ये हमारे पास इसेंशियल अमाइनो एसिड जो कि हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। ओके,
फिर इसके फंक्शंस की बात करते हैं कि अमाइनो एसिड का क्या फंक्शन होता है बॉडी में। तो सबसे मेजर फंक्शन, सबसे मेन फंक्शन अमाइनो एसिड का हमारे बॉडी में ये होता है कि ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन की, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो अमाइनो एसिड की हेल्प से होती है। फिर उसके बाद जो मसल ग्रोथ है उसमें हेल्प करता है अमाइनो एसिड, मसल ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेल्प करता है मसल ग्रोथ में। फिर उसके बाद इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है, इम्प्रूव इम्यूनिटी। ओके, हेल्प इन, ओके, इम्यूनिटी के बाद इन फंक्शन ऑफ इम्यूनिटी। ओके, इम्यूनिटी के फंक्शन में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम के। फिर फोर्थ हमारे पास आता है सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट हार्मोन। हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स है डिफरेंट डिफरेंट जो कि हमारे अमाइनो एसिड से जो है वो बनते हैं। So this is the explanation of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.